हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सटीक रीजन बताने वाला हूं इंडिया में चीप 5G फोन नहीं खरीदने का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में कितने सारे 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि लॉन्च हो भी चुके हैं कुछ, और साथ ही साथ एकदम भर भर के 5G फोन लॉन्च हो रहे हैं। तो इसमें अगर कोई एक्सपेंसिव 5G फोन है वो तो खैर कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं अगर कोई सस्ता सा मिड रेंज टाइप अगर कोई 5G फ़ोन लेने के बारे में, तो मैं आपको 6 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ कि आपको 5G चीप 5G फ़ोन नहीं खरीदने के लिए। क्योंकि बहुत मतलब क्योंकि क्या, मैं वो रीज़न ही बताने वाला हूँ कि क्यों आपको इंडिया में अभी अभी के लिए मतलब कि सस्ता 5G फ़ोन अभी नहीं खरीदना चाहिए। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। हालांकि अगर कुल मिलाकर के ढंग से अगर वीडियो का ओवरव्यू दूं, तो मैं सिंपली आपको इस वीडियो में 6 ऐसे बेस्ट रीज़न बताने वाला हूं इंडिया में सस्ते 5G स्मार्टफोन नहीं खरीदने का। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला वाला रीज़न है वो ये है कि मतलब वन ऑफ द मतलब एक तरीका से आप इसको सबसे बढ़िया वाला रीज़न समझ सकते हो, क्योंकि अभी इंडिया में 5G है ही नहीं, तो फ़ोन अभी ख़रीदने का मतलब ही नहीं बनता है। हालांकि ये जियो ने अनाउंस किया है कि मतलब कि मिड 2021 तक ये इंडिया में 5G को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अब देखते हैं, बस इसका वेट ही कर सकते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी इंडिया में 5G की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता है 5G फ़ोन लेने का। और एक चीज़ इसमें मैं आप सभी लोगों को क्लियर करता चलूँ कि मैं नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी या 4G 5G में डिफरेंसेस क्या क्या होने वाले हैं इन सब के बीच में ज़्यादा घुसूंगा नहीं, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैं बेसिक आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, 6 रीज़न बताने वाला हूँ, सटीक रीज़न, जो कि आपको चीप यानी कि सस्ता 5G फ़ोन नहीं खरीदने के होंगे। जी हाँ, तो आप आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ, एक चीज़ में मैं कहता चलूँ कि अगर आपको मतलब कि डिटेल में चाहिए कि हाँ मुझे जाननी है कि हाँ क्या क्या चीज़ें वगैरह होती हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम अपने दूसरे नंबर वाले रीज़न की। तो गाइस, जो दूसरा वाला रीज़न है वो ये है कि प्रॉपर 5G रोल आउट इन इंडिया विल टेक टाइम। जी हाँ, अगर एक तरीक़ा से मैं कहूँ कि हम लोग अभी फ़िलहाल अगर 5G की बात करें तो हम लोग इसका 2 साल से वेट ही कर रहे हैं। इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मतलब करते करते थोड़ा टाइम तो हमें लगेगा। तो ऐसे में अगर आप एक चीप 5G फ़ोन खरीदते भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इसी के बीच में एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को याद करो कि जब 4G इंडिया में लॉन्च हुआ था तब वो सिर्फ मतलब कि कुछ सर्टन स्टेट में पहले अवेलेबल हो पाया था, यानी कि कुछ आप स्टेट्स का ऐसे नाम लेकर के भी बता सकते हो। पूरा फुल इंडिया में हमें देखने को नहीं मिला था। ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे फैली। तो ये भी एक बड़ा सा रीज़न हो सकता है कि अगर आप कोई एक सस्ता 5G फ़ोन लेते हो तो उसको मतलब 5G को मतलब कि अगर रोल आउट होने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उस टाइम तक आपका फ़ोन भी मतलब कि ओल्ड हो चुका रहेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि अभी अगर 4G की देखा जाए तो अभी कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, यानी कि गांव साइड कुछ कुछ हैं अभी भी। आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि पूरे इंडिया में 4G अवेलेबल है अभी के टाइम पे। कुछ कुछ ऐसे अभी भी हैं जहां पे 4G भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ, 5G अगर लॉन्च हो भी जाता है मिड 2021 तक, यानी कि जून जुलाई अगस्त तक भी, तो उसे मतलब कि पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में मतलब रोल आउट होने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। अब गाइस, जो तीसरी एंड मतलब एक सबसे अच्छी या फिर आप बड़ी रीज़न समझ सकते हो, मतलब कि इसको कह सकते हो, वो ये है कि बजट यूज़र वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड 5G प्लान्स एट द स्टार्ट। जी हाँ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, अगर मैं आपको इसको डिटेल में करके समझाऊं तो सबसे पहली बात कि जो भी कस्टमर्स हैं वो मतलब 5G फ़ोन चीप यानी कि सस्ता 5G फ़ोन जो भी बजट यूज़र हैं, जो कि मतलब 10 15 20 हज़ार वाले जो मतलब कि यूज़र्स हैं जो कि इतने में किसी फ़ोन को परचेस करेंगे, तो आप एक तरीके से समझ लो कि 5G फ़ोन को अगर परचेस करते हैं तो वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए उस फ़ोन को परचेस करेंगे। लेकिन अब अगर मतलब इस तरीके से आप
समझ सकते हो कि अगर 5G प्लान आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उसके जो प्लान्स होंगे वो मतलब कि 4G की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। तो ये बजट यूज़र्स लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसके मतलब कि इस वजह से भी एक सस्ता 5G फ़ोन खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के चौथे एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में। तो इसमें बेसिकली ये है कि चीप 5G फोन्स कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपको चीप 5G फोन खरीदने से ये होगा कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये सही है। तो सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में मतलब लो 5G फ़ोन की प्राइस को कम रखने के लिए जो मैन्युफैक्चरर वाले हैं वो मतलब कि कैमरा क्वालिटी पे, स्पेसिफिकेशन पे या फिर बैटरी वगैरह वगैरह मतलब कि हर एक चीज़ों में कटौती करेंगे। अपनी भाषा में अगर बात करें तो कटौती इन द सेंस कि मतलब कि सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। या तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम करेंगे या फिर जो कैमरा क्वालिटी सेंसर्स होते हैं उनमें कटौती कर देंगे, यानी कि कम ही कर देंगे, क्वालिटी उसकी डाउन कर देंगे, परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। क्योंकि हाँ, मार्केट में सस्ता मतलब कि उनकी प्राइसिंग के हिसाब से मार्केट में ये फ़ोन सस्ता बेचा जा सके। तो इस हिसाब से आपको अगर मेरी राय मानो तो एक सस्ता 5G फ़ोन खरीदने से बेटर है कि आप वहीं मतलब जिस प्राइस में आप एक 5G फ़ोन को परचेस करोगे यानी कि खरीदोगे उस मतलब प्राइस रेंज में आप कोई बढ़िया सा 4G फ़ोन के साथ में जा सकते हो। जी हाँ, आप 4G फ़ोन में उसी प्राइस को इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन, कैमरा, बैटरी किसी भी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं होगा। तो ये एक बड़ी रीज़न थी 5G मतलब कि सस्ती 5G फ़ोन इंडिया में नहीं खरीदने के। जी हाँ, तो गाइस आई थिंक ये चौथा मतलब पॉइंट्स बताते बताते आप लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें आई होंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 पॉइंट्स से। जी हाँ, अब गाइस बात कर रहे थे हमारे लिस्ट के पांचवें सबसे लास्ट बट नोट लिस्ट वाले पॉइंट की। तो वो ये है कि योर 5G फोन विल बी आउटडेटेड व्हेन द नेटवर्क फाइनली अराइव्स। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब नेटवर्क अच्छे तरीके से फैल जाएगा तब तक आपका जो सस्ता वाला 5G फोन होगा वो आउटडेटेड हो गया होगा। यानी कि जैसे मान लो कि आजकल की एक फ़ोन की लाइफ कितनी है, 2 साल 2.5 साल। एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो अगर एक बजट फ़ोन आप परचेस कर रहे हो 10-15-20 हज़ार का, तो अगर उसको रेगुलर आप यूज़ करते हो तो 2-2.5-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप ही उसको चेंज करते हो। क्योंकि आजकल तो एक हफ्ता क्या एक एक दिन में इतने सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो जब तक आपका मतलब पूरी तरीके से 5G सेटअप होगा पूरे इंडिया में तब तक आपका फ़ोन आउटडेटेड हो गया रहेगा। अगर आप कोई महंगी फ़ोन खरीदते हो तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समय के साथ अपडेट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से मिल जाता है, फ़ोन में कोई इधर उधर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बजट फ़ोन या फिर लो प्राइसिंग की फ़ोन आप लेते हो तो उसमें अपडेट, और ये भी एक बड़ी सी रीज़न है कि अगर 5G आएगा तो उसमें भर भर के अपडेट्स भी आएंगे। तो जो भी मतलब कि लो बजट फ़ोन होंगे या फिर बजट फ़ोन होंगे, मिड रेंज फ़ोन होंगे जो कि आप सस्ता 5G फ़ोन खरीदने के चक्कर में खरीदे होगे, वो फ़ोन मतलब कि ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा अपडेट्स आएंगे। और आपको पता है कि जो भी बजट फ़ोन है उनको ज़्यादा अपडेट करने पे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, फ़ोन हैंग टैंग वगैरह तो आ ही जाती है। हालांकि कंपनी बोलती है कि नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है। ये बात आप भी एग्री करोगे। तो एक तरीक़ा से आप समझ पाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था इन पाँचों पॉइंट्स में। टोटल मैंने 5 ही पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन हाँ मतलब मैंने इंट्रो में आपको 6 पॉइंट्स बोल दिया, वो मेरी मिस्टेक थी। मैंने मतलब शायद उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ बताते टाइम मेरे को पता चला कि मैंने तो लिखा तो 5 ही पॉइंट्स था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, इन पांचों पॉइंट्स में जो जो बातें मैंने बताई होंगी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में यानी कि थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं उस चीज़ों को कमेंट में ही रिप्लाई करके आपका आंसर दे दूंगा। और अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए आप नीचे उसे भी कमेंट कर सकते हो। हालांकि जैसा कि ये वीडियो मैंने किया कि 5 ऐसे बेस्ट रीज़न 5G सस्ते 5G फ़ोन को इंडिया में ना खरीदने के, और इसी के साथ में मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पे सोच रहा हूँ कि 5 ऐसे बेस्ट रीज़न जो कि इंडिया में 5G फ़ोन सस्ते 5G फ़ोन खरीदने के। तो एक्साइटेड हो उस वीडियो के लिए तो नीचे कमेंट करके जाना।
और वीडियो पसंद ही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉरी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।